विद्या सागर परमानंद के आपने ज्ञान में लेव लगाए सकल ब्रह्म आत्म ज्योत जगाई जीवो जीवो ब्रह्म दर्शाई के होवे अज्ञान से ज्ञान आनंद स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की महिमा अति अगम के बोधे समझ न पावे गाम के हृदय शोध दृष्टि मगे मस्तक दर्शे सूरज चंद स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की मधुर वाणी हरे प्रांत शकर से जाना मीठी कांत करे सब स्वामी जी उसे पसंद सुने से मिटे दर्द दुख स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद के दर पे भले बुरे सब आवे आशा पूर्ण होकर जावे पाछे सबसे यही बतलावे के प्रीत गुराज की मुझ पर बुलंद स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की सब पर वाली जो समझे वो है अधिकारी जो ना समझे वो नाकारी के आप है साचे और पाबंद स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज के दुख सुख एक समाना हर घटे आत्म को पहचाना जिसने बताया का ध्यान मिटाया उसने जगत वाला बंद स्वामी जी मेरे परम हंस विद्या सागर परमानंद गुराज की कृपा स्वामी जी को हूँ मैं सेवाहीन पर तेरी कृपा के आधीन तुम्हारी चरण शरण नवलीन के काटो कलेश दर्द दुख स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद के भाव सागर से हमें उबारो तरन जहाज बना कर तारो बैतरनी से पार उतारो सवारी दे कर ज्ञान सम स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की महिमा क्या कोई गावे दासी की बुद्धि पार ना पावे पर मन चित से शरण जो आवे उसी को होवे सदा आनंद स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की शौरत जग में फैली
बन रही धन मुक्ति की थैली। दुनिया ना समझे अलबेली के मूर्ख बिन बुद्धि मतिमंद। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद। गुराज की महिमा रल में लगाओ और अभिमान को दूर हटाओ। प्रेम की नदिया खूब बहाओ। जोड़ कर कहे शांतया अंत। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर पर आनंद के विद्या दया सागर परमानंद। दया के सागर परमानंद। गुरु जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद। दाता जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कोटि कोटि मम वंदना कोटि कोटि प्रणाम। आदि ब्रह्म पूर्ण पुरुष श्री सतगुरु सुखधाम। श्री सतचित आनंद प्रभु श्री अद्वैत अनंत। ऐसी कृपा कीजिए कहूँ कछु पद शांत। सतगुरु चालीसा कहूँ श्री स्वरूपानंद जी महाराज। दिन दिनों जग तरन को तो हम नाम जहाज बोल श्री गुरु महाराज की जय। परमहंस परमात्मा रूपा आदि सच्चिदानंद सब रूपा। पूरन गुरुदाता गुरु पाए साधु के रूप गाय जिनिये नाम रतन प्रगटायो। कल्प वृक्ष कल माहे लगायो सकल कामना पूर्ण कामा। घाटक दार काश सुखदामा। दाता गुरु पितु मात गुसाई विद्या बल मोहे कुछ नहीं। कह विधि स्तुति करो तुम्हारे। वेद पुराण गए लिखारी। राम नाम शुभ दिन पर गाए राम याद तुलसी ग्रह आए। बाल ब्रह्मचारी सन्यासी राजपाट भयो दासी छपरा छपर महल सब जागे। दार कपीन डाप तन वागे। जग पावन बेता नंदा नाम लेत काटे बहु बंदा। धर्म दिए बन नगर अनेका जयपुर जाए चरण प्रभु टेका। प्राणायाम दे दे उड़ाई पवना में नव पवन समान। धरती से ऊपर रही बसन दिए गए बने जयपुर सावर देगे तेरी। दीन दयाल करुणा तेरी। तेरी नगर देख मुस्काने प्रातः काल जल दोए नाने। बैठे कर स्नान जब ध्याना। परमहंस प्रभु तुम तै जाना। हमको मर्म नहीं लग पाए कारण कौन तेरी हम आए। तेरी पहुँच सोच हम पाए। कुल वासुदेव शक्ति रंगाई सत्संग सभा साई जब लागी। पहुँचे नर नर प्रेम अनुरागी। लगे हवन के संगा सही से भरम भई सब बंगा। सभा बीच आयो एक बालक वासुदेव कुल जग को। परमहंस प्रभु बोले वाणी कर गए बालक कर्तव्य खानी। ये बालक कारण हमें आए। छपरा छपर छोड़ से आए ये त्यागी तब सी ये योगी। वेदेश से जीव योगी जगतारण कारण आयो भयो प्रकट नहीं कछु पटायो। विघ्न विनाश दूध कर चंदा। सुंदर रूप स्वरूपा माया मोहनी रूप दर्शंगा। नासिक तिल साधन भव्यंगा। या को ध्यान धरे मुनि ज्ञानी सुनवानी बोले सुन ध्यानी। एको जग ऋषि मुनि गए हारे आज पाए हम उत्तराधिकारी। परमांश प्रभु की सुनवानी घर कर घर हो मन लागी कहानी प्रभु जब जय प्रभु प्रगटाए। तेरी नगर में प्रभु आए। कौन कौन श्री राधे के ना जाके
उदर मास हरि लीनो हे बालक ते इंद्र डरायो मुने एक बरसाने दुर्गा उड़या संडे सुखा वर्षा बादल रूखा सूखा नदी चलावन फंसी नैया मोचे तुरंत नावक विनय सुनी से बंदी जमी स्टीवर रोक दिया प्रतावे गुरु पूजन को सेवक आए हम सब सतगुरु ऐसा सीमा प्राप्त पंजाब छोड़ कर श्री नगरी को दीनो ये श्री नगरी हरि को निकलामा बार बार तय कर परनामा धूल तेरी मस्तक पर डालो श्री नगरी पतन मनवा अमृत स्रोत श्री सब रूप सुधा है सतगुरु के वरदान कर स्नान श्रवण करे हो सबका कल्याण तब चरणन में आ पड़ा बालक दास नदान बलुद विद्या दीजिए निजातम को ज्ञान बोल श्री गुरु महाराज की वै श्री मेरी में प्रगटे दाता दीनी लीला न्यारी न्यारी मास तीसरे भय लोप मुनि दिवस तीसरे दयादारी देवलोक में लौट के आए सकल शिष्ट भय सुकारी है पर संगे जम पर सिद्ध सतगुरु स्वामी थे पवन हारी कठिन साधना पत्र की आगरा नगला पति मजारी हरि रूप में हरिहर को गए पवने शव की करे सवारे गुरु दर्शन कर तुते लौटे धोना तपल के नर नारी बिना अंग भीगे सबसे बल कर गए भगवंत जल पारी योगी राज ने बिनी समाधि बैठे प्रभुपद मासन नारी रहा आपका आसन सुखा चारों ओर वर्षा में बारी द्वार पाल गण खड़े देवगण गुरुदेव की आज्ञा का रक्षस्यातम जो जगावे करे सदा आरती पुजारी तेना दाता मम स्वामी सकल विषय है एक विकारी अंतरात है असस्वारे करी आपने थानेदारी नया देश मन्यालय में बैठे भगत की विपदा का अंत ध्यान हुए पीट कर पर से बाज गए हो गए दुधारी श्री चरण में पर सत हो गए डर की विष सब दे उतारी श्री अनंतपुर गुप्तल मारो श्री मुखडार देव जबवारी दिवस रैन दासी गदाड़ ताई सगन में जो नारी नाम छोड़ कर केवट वाका अटकी गए चनाव पुजारी नहीं जल भोग सहतालिनी नाव डूबती पार उतारी राम रूप त्रेता में आए द्वापर में वह कृष्ण मुरारी प्रभु के पाल कृपा कर देने दुखी देख जी संसारी श्री नगरी निज धाम बनाकर निज भगतन की बैन सवारी संकट मोचन नाम पड़ा है गुरु प्रेम जाए बलिया है पर संगे जम्पर से सतगुरु स्वामी ये भवनारी बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज महाराज की जय बोलो श्री महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। हमने जरा से झुक के दामन बिछा दिया, इसका कमाल देखिए खजाना लुटा दिया। हमने जरा से झुक के दामन बिछा दिया, इसका कमाल देखिए खजाना लुटा दिया। हम खुद गर्ज थे इतने, इससे न मिल सके, इसको मिले तो इसने खुद में मिला लिया। हम खुद गर्ज थे इतने, इससे न मिल सके, इसको मिले तो इसने खुद में मिला लिया। हमने जरा सा झुक के दामन बिछा दिया, इसका कमाल देखिए खजाना लुटा दिया। हमने जरा सा झुक के दामन बिछा दिया, इसका कमाल देखिए खजाना लुटा दिया। हम थे जन्म जन्म से खुशियों के मुंतजर, रहमो करम करके इसने दरिया बहा दिया।
हम थे जन्म जन्म से खुशियों के मुंतजर, रह मोह कर्म करके इसने दरिया बहा दिया। हमने जरा से झुक के दामन बिछा दिया, इसका कमाल देखिए खजाना लुटा दिया। हमने जरा से झुक के दामन बिछा दिया, इसका कमाल देखिए खजाना लुटा दिया। मैं माँ को तेरी किस तरह जुबान से करूँ बयान, इसने नन्हे से बूंद को सागर बना दिया। मैं माँ को तेरी किस तरह जुबान से करूँ बयान, इसने नन्हे से बूंद को सागर बना दिया। हमने जरा से झुक कर दामन बिछा दिया, इसका कमाल देखिए खजाना लुटा दिया। हमने जरा से झुक के दामन बिछा दिया, इसका कमाल देखिए खजाना लुटा दिया। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। अपने मन मंदिर में विराजमान श्री परमहंसों के देव दुर्लभ सुंदरम नोवर दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम से मीठे व ऊंचे स्वर में बोलिए, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री दयालु परमहंस महाराज की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोलो सब संतन की और तेनू तकिया ते असी नूरो नूर हो गए, तेनू तकिया ते ਅਸੀਂ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਗਏ, असा तेरे नाल लाई मशहूर हो गए, ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ, असा तेरे नाल लाई ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ, तेनू तकिया ते असी नूरो नूर हो गए, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਗਏ, असा तेरे नाल लाई मशहूर हो गए, असा तेरे नाल लाई मशहूर हो गए, असा तेरे नाल लाई ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। भगता दे लई अज रब मेरे आए ने, भगता दे लई ਅੱਜ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, भगता दे लई अज रब मेरे आए ने, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, सारियां ने मिल अज मंगल गाए ने, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਅੱਜ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਨੇ, सारियां ने रल मिल मंगल गाए ने, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਨੇ, ओ पाक सुगात भरपूर हो गए, ओ पाक ਕਿਸ ਕੰਮ ਪੂਰ ਹੋ ਗਏ, असा तेरे नाल लाई मशहूर हो गए, ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ, तेनू तकिया ते असी नूरो नूर हो गए, तेनू तकिया ते असी नूरो नूर हो गए, तेनू तकिया ते असी नूरो नूर हो गए, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਗਏ, असा तेरे नाल लाई मशहूर हो गए, ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ, तेरे बिन मैनू कोई होर नहीं सी जानदा, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, तेरे बिना मैनू कोई होर नहीं सी जानदा, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ना कोई मेरा दर्द पहचानदा, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ना कोई मेरा दर्द पहचानदा, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ओ असी पत्थर सी
ਹੁਣ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਹੀ ਨੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਹੀ ਨੂਰ ਹੋ ਗਏ ਵਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂਰੋ ਨੂਰ 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 ਹੋ ਗਏ ਵਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਵਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਜਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨਾ ਜਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਇਹ ਜਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਜਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਦਾਤਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਤਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਵਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੋ ਗਏ ਪੱਥਰ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲੋ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ गुरु जी दर तेरा आसरा मेरा गुरु जी दर तेरा आसरा मेरा जदों तेरे दर ते आवांगे दिलां दे हाल सुनावांगे जदों तेरे दर ते आवांगे दिलां दे हाल सुनावांगे गुरु जी दर तेरा आसरा मेरा गुरु जी दर तेरा आसरा मेरा तेरे बाजो दाता साडा लगदा न जीवे हो तेरे बाजो दाता साडा लगदा न जीवे दुनिया की जाने साडे दिलां विच की दुनिया की जाने साडे दिलां विच की जदों तू सामने आवेगा के अथरू रोक न पावांगे जदों तू सामने आवेगा के अथरू रोक न पावांगे गुरु जी दर तेरा आसरा मेरा गुरु जी दर तेरा आसरा मेरा जदों तेरे दर ते आवांगे दिलां दे हाल सुनावांगे जदों तेरे दर ते
ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਲਾਲੀਏ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਲਾਲੀਏ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਜੀ ਦਾਤਾ ਹੋਈ ਮੈਂ دیਵਾਨੀ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਜੀ ਦਾਤਾ ਹੋਈ ਮੈਂ دیਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਸੇਜ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਸੇਜ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੜਪਾਨਾ ਏ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੜਪਾਨਾ ਏ ਦਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਾਗੀਏ دیਵਾਨਾ ਏ ਦਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਾਗੀਏ دیਵਾਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਰਜ ਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਰਜ ਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਤੇਰਾ 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 ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲੋ ਸਾਚੇ दरबार की जय बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय बोलो शिव शंकर भगवान की जय एक बार दर ते आके देख बदल जान माथे दे लेख एक बार दर ते आके देख बदल जान माथे दे लेख एक बार दर ते आके देख बदल जान माथे दे लेख एक बार दर ते आके देख बदल जान माथे दे लेख इस दरबार की शान निराली इस दरबार की शान निराली इस दरबार की शान निराली भर देता है झोली खाली 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 वो भी झोली भला के दे बदल जान माथे दे लेख तू भी झोली फैला के दे बदल जान माथे दे लेख एक बार दर पे आके दे बदल जान माथे दे लेख एक बार दर पे आके दे बदल जान माथे दे लेख इस दरबार दी महिमा वारी इस दरबार दी महिमा वारी दर ते चुकदी दुनिया सारी दर ते चुकदी दुनिया सारी दर ते दर ते चुकदी दुनिया सारी चुकदी दुनिया सारी ओवे शीश झुका के दे बदल जान माथे दे लेख ओवे शीश झुका के दे बदल जान माथे दे लेख एक बार दर पे आके दे बदल जान माथे दे लेख एक बार दर पे आके दे बदल जान माथे दे लेख इस दरबार दा
इस दरबार दरुद्वाला इस दरबार दरुद्वाला आवे थे कर्मा वाला आवे थे कर्मा वाला आवे थे कर्मा वाला ओवे कर्म जगा के दे बदल जान मथे दे रे ओवे कर्म जगा के दे बदल जान मथे दे रे एक बार दर पे आके दे बदल जान मथे दे रे एक बार दर पे आके दे बदल जान मथे दे रे इस दरबार दिरीस न कोई इस दरबार दिरीस न कोई एते मिलती सबनो टोई एते मिलती सबनो टोई बदल जान मथे दे रे 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 बोल साचे दरबार की जय ओम नमो शिवाय 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 बोल साचे दरबार की जय बंदो चरण सरोज गुरु मंगल आकार जैसे वंदना है भव सागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लक्ष्मण जी का व्यक्ति तत्व भक्तों की समस्या का समाधान है। कोई भी भजन करने वाला पुरुष भजनानंदी होता है। जिसको भजन करना है उसके जीवन में समस्याओं का प्रारंभ होता है। संपूर्ण रामचरितमानस में लक्ष्मण जी इस प्रकार प्रकाशित हुए हैं कि भक्तों को सुख मिलता है, यही उनकी समस्या का समाधान है। एक प्रसंग है, लक्ष्मण जब लंका युद्ध मैदान में इंद्रजीत के सामने लड़ते हैं, तब इंद्रजीत ने भयंकर शक्ति मारकर लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। हनुमान उन्हें श्री राम के पास ले गए। लक्ष्मण का सिर राम की गोदी में था। राम उनके सिर पर हाथ फेरकर जगाते हैं, तब भी लक्ष्मण नहीं जागते। हनुमान औषधि लेने जाते हैं। संजीवनी लाने के बाद उनकी मूर्छा उतरती है। ये घटना रामायण की है। 14 साल बाद राम का राज्याभिषेक है। एक दिन अवकाश का समय है। राम शांत बैठे हैं। उनके सम्मुख लक्ष्मण बैठे हैं।
तभी राम को युद्ध मैदान का प्रसंग याद आ गया। वे पूछते हैं कि लखन, तुझे इंद्रजीत का बाण कैसे लग गया? मुझे समझ नहीं आया। दोनों भाइयों में चर्चा होती है। राम कहते हैं कि इंद्रजीत का बाण लगकर तुम मूर्छित हुए, ये सच है, पर मेरे जगाने पर भी तुम नहीं जागे। संसार जगाए और ना जागे, पर ईश्वर जगाए तो ना जागे। मूर्छा आने पर संसार के लोग जगाए, ये अलग बात है, पर ईश्वर जगाए तो जागो। संसार की गोद में मूर्छा आए तो जागना कठिन है, पर ईश्वर की गोद में तेरी मूर्छा ना उतरी, यह तो विचित्र बात है। लक्ष्मण कहते हैं, महाराज आपकी कृपा थी, आपकी शरणागति थी, उसे कौन मूर्छित कर सकता है? आपकी कृपा और रक्षा का कवच पहना हो तब मुझे कौन मार सकता है? प्रभु, इंद्रजीत ने मुझे बाण मारा और मैं मूर्छित हो गया, वह तो लीला थी। आप तो जानते हो, मुझे संसार को बताना था भगवान। मैं आपके साथ में वन में आया, निंद्रा छोड़ी, नारी छोड़ी। जैसे भी मेरा विवाह हुआ था, मैं गृहस्थी गिना जाऊं। लौकिक दृष्टि से तो मैं गृहस्थी हूँ, मुझे कोई भी बाण ना मार सके, ये जगत को बताना है। भविष्य में बजना नंदी पुरुषों के लिए मार्गदर्शन रूप हो। और तुलसी जी के विजय पत्रिका में खुलासा किया है, इंद्रजीत काम है, उसने लक्ष्मण को बाण मारा। लक्ष्मण समझदारी पूर्वक खुलासा करते हैं कि शायद मुझे बाण ना लगे, पर मैं भी निमित्त तो बना। भविष्य में बजना नंदी पुरुषों को सावधान करते हुए कहता हूँ कि लौकिक दृष्टि से तो मैं गृहस्थी हूँ, पर गृहस्थी कितना भी जागृत हो, उसे काम का बाण लग जाता है। लक्ष्मण जी को कुछ भी असर नहीं होता है। ध्यान देना, कोई गलत अर्थ ना करे, पर अपनी जान को मध्य में रखकर हम सबको सावधान किया है। गृहस्थी कितना भी जागृत क्यों ना हो, अंत में वह गृहस्थ ही है और उसे काम का बाण कभी भी लग सकता है। राम की शरणागति होगी तो मृत्यु नहीं होगी, पर मूर्छा तो जरूर आएगी। अच्छे भले व्यक्तियों को मूर्छा आ गई है काम के बाण से, क्योंकि अंत में गृहस्थी ही है, इसलिए मूर्छा आए, पर जिस पर राम की कृपा हो उसे मृत्यु न आए। इस तरह लक्ष्मण जी ने राम के प्रश्न का समाधान किया कि महाराज, गृहस्थी काम बाण से मूर्छित हो तो उसे राम भी नहीं जगा सकते, तो फिर तो तब तक उनकी मूर्छा उतारने के लिए हनुमान जी जैसा ब्रह्मचर्य ना होगा, तब तक संजीवनी पहाड़ ना आए। हनुमान जी जैसे संयमी बन जब तक कार्यरत ना बने, तब तक मूर्छा नहीं उतरती। हमारे और तुम्हारे जीवन में बहुत समस्याएं खड़ी होंगी, इसका निराकरण लक्ष्मण जी देते हैं। इसलिए बाबा जी कहते हैं, यह तो भक्तों की समस्या का समाधान है। लक्ष्मण तो जितेंद्रिय महापुरुष है, पर जगत को तो हनुमान को भरत का बाण लगा और हनुमान जी गिर पड़ते हैं। यह सब तो माध्यम है, हम सबको सावधान करने के लिए है। इस व्यक्ति तत्व का क्या है? भविष्य के बजनानंदी व्यक्ति तत्व के लिए ही ये मार्ग दर्शन रखा है। लक्ष्मण के लिए क्या कहना, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि दुनिया में ऐसा इतिहास तो नहीं बना, भविष्य का तो मालूम नहीं, पर संसार का निर्माण हुआ तब से आज तक
ऐसी घटना कभी नहीं बनी कि एक भाई भाभी की सेवा के लिए छोटा भाई 14 साल जागा हो। भाई भाभी को माँ बाप समझकर अपना जीवन उनकी सेवा में न्यौछावर कर दिया। ऐसे लक्ष्मण, अयोध्या का आदरणीय पात्र लक्ष्मण, अयोध्या के लोग लक्ष्मण को ज्यादा से ज्यादा प्रेम करते थे। इस तरह तुलसीदास जी लक्ष्मण की वंदना करते हैं। अंत में शत्रुघ्न की वंदना तुलसी जी करते हैं। रिपु सदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। जो दुश्मन के घातक है उसके चरण कमलों को मैं वंदन करता हूँ। हकीकत में सारी रामायण में शत्रुघ्न ने कोई भी दुश्मन नहीं मारे हैं, कोई लड़ाई नहीं की, फिर भी तुलसी जी उसे रिपुसदन कहते हैं, क्योंकि राम लक्ष्मण ने सब दुश्मनों को मारा है, परंतु वे बाहर के दुश्मन थे। राम ने ताड़का को मारा और लक्ष्मण ने शूर्पणखा को घायल किया, पर शत्रुघ्न ने मंथरा पर प्रहार किया। गोस्वामी जी तात्विक दृष्टि में कहते हैं कि बाहर के दुश्मन को मारे वह सच्चे शत्रुघ्न नहीं है, अपितु अंदर के दुश्मन को मारे वो ही सच्चे शत्रुघ्न है। मंथरा अंदर की दुश्मन थी, अयोध्या की शत्रु थी, शत्रुघ्न ने उसे मारा। मंथरा को लोभ था, लोभ को मारने वाला सच्चा शत्रुघ्न है। तुलसी जी की दृष्टि में लोभ खतरनाक होता है, ऐसा किष्किंधा कांड देखते हुए लगता है। तुलसी जी लिखते हैं, नारी नयन सर जाही ना जागा, क्रोध धोर क्रोध तम निसी जो जागा, लोभ पास जही घर कर बंधाया, सोनर तुम्हें समान रघुराया। लोभ पर काबू रखने वाला शत्रुघ्न है। उत्तरकांड में प्रसंग आया है, कामा बाद कफ लोभ अपारा, क्रोध चित नित छाती जारा। बोलो श्री गुरु महाराज जी की, बोलो साचे दरबार की जय। कार्तिक महात्म। उस समय शिवजी जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ निशुंभ, महाअसुर, काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देख के सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाण को चला धरती से लेकर आकाश तक व्यापक कर दिया और नदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा, परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोध विष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र पर परिघ का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वे व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनके धरती पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए
युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धर्मसेन भी मारा गया और शिवगण शिची ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी वह मस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मार शिवजी के दगत कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। बीना और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को देखकर फिर शिवजी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्यों का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा धार्य कर छल करने के लिए जलंधर की नगर और गए। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की।